जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के स्टडी प्लान के बारे में, जो आप लोगों के लिए मैं 6 मंथ का बना के ले आया हूं। यानी अगर मान के चलें तो सितंबर से लेके आपका फरवरी तक, ठीक है। मुझे जहां तक मेरा अनुमान है कि आपका अप्रैल के पहले वैकेंसी जरूर आना चाहिए, अप्रैल मई के पहले। तो आप अपनी तैयारी तब वैकेंसी आने तक इस लेवल का कर लीजिए कि अगर आप जिस दिन वैकेंसी आती है और उस दिन मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका स्कोर सिलेक्शन लेने भर का रहे, ठीक है। उसके बाद अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो कितना भी कोई पढ़ लेगा, वैकेंसी आने के बाद कितना भी कोई पढ़ेगा, फिर आपको काट नहीं पाएगा, आपको पीछे नहीं छोड़ पाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दो फिगर दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सुतली बम है और यहाँ पे मोर्टीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आवश्यकता किस चीज की है मैं बता दूं, मैं किस तरह का स्टूडेंट चाहता हूं कि रहे। तो हमको ये सुतली बम वाला स्टूडेंट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ऐसा स्टूडेंट बहुत जल्दी प्रभावित होता है। यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा आग दिखाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा आग दिखाएंगे, ये सुतली बम प्रभावित हो जाएगा और इसकी चिंगारी आएगी और इसको बढ़ा, मतलब ऐसा स्टूडेंट क्या होता है जब शुरू में प्रभावित होता है तो वो क्या करेगा, यूपीएसआई का पोस्ट जानते ही और सब जानते ही क्या करेगा, स्टार्टिंग में 12 घंटा 10 से 12 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देगा और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाएगी और वह क्या हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय कुछ दिनों में, ठीक है। फिर क्या होगा, जब वैकेंसी आएगी तो फिर वही 10-12 दिन जब इंटरेस्ट बना रहेगा, 7-8 दिन का इंटरेस्ट रहेगा, फिर पढ़ेगा। फिर उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागेगी कि कब आएगा आपका एडमिट कार्ड, एग्जाम कब होगा। फिर जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तो ये सुतली बम वाला स्टूडेंट फिर 10-12 घंटा पढ़ना स्टार्ट करेगा और फिर पता चलेगा कि उसने तो अपना समय खो दिया। तो हमको ये सुतली बम वाला स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमको वो स्टूडेंट चाहिए जिसको मैं आज जगा दिया हूं, एक बार जगा दिया हूं, जब पढ़ाना स्टार्ट किया हूं 5 सितंबर से, फिर मुझे उसको सफलता तक कहना ना पड़े कि भाई आपको पढ़ना है। अगर आप इस तरह के छात्र हैं तभी हमसे जुड़ने का प्रयास करिएगा, नहीं तो आप कहीं कोर्स ले लीजिए और आपको जैसे समझ में आए वैसे करिए, ठीक है। फिर आपका डिसीजन बेस्ट है, ठीक है। अगर आप हमारी तरह के सोच के नहीं हैं कि मैं आपको बार बार जगाने का काम नहीं करूंगा कि पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, ठीक है, हमको कोर्स बेचना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम एक बार आपको बस रास्ता दिखाते रहें और साथ में आपके चलते रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको 5 को पढ़ा दूंगा फिर एग्जाम ना, काम करते रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार मैं आपको रास्ता दिखा दूं, उसके बाद जब तक आप समाप्ति तक नहीं हो जाए तब तक आप बने रहिए। क्या? तब तक आप बने रहिए। तो एक कैसे होगा, ठीक है, एक कैसे होगा, पहला चीज, आपके मन में एक डाउट, कई डाउट जो है वो नहीं आना चाहिए। क्या क्या डाउट नहीं आना चाहिए कि वैकेंसी फॉर्म कब आएंगे, ठीक है। पहला डाउट ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप ये 6 महीना, मतलब बिना ये सोचे 6 महीना पढ़ लोगे ना, तो नहीं यूपीएसआई, आप कई ऐसे एग्जाम के लिए फाइट करने लगोगे। इतना आपका तैयारी इस लेवल का मैं करा दूंगा कि कई आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके कई सब्जेक्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको गाइड करूंगा, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, आप मेंटली सकारात्मक रूप से भी मजबूत होंगे और हर तरह से आपको फायदा ही मिलेगा, ठीक है। तो पहला आपके मन में डाउट अगर आता हो कि फॉर्म कब आएगा, तब आप हमारे साथ न जोड़िए। हमारा सीधा इंस्ट्रक्शन है, अगर आपके मन में डाउट है कि वैकेंसी कब आएगी तो आप हमारे साथ इस 6 महीने के प्रोग्राम के साथ न जुड़िए। अगर दूसरा डाउट आता है आपके मन में हमेशा बार बार कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम का डेट आ जाता तो मन लगता पढ़ाई में, तो तब भी आप हमारे साथ ना जोड़िए। क्लियर? साफ सीधी बात, ठीक है। तीसरा डाउट आपका कि एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है।
अगर ये डाउट आता है, मतलब अगर ये 3 तरह के डाउट आपके अंदर आ रहे हो कि मतलब फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा यूपीएसआई का, एडमिट कार्ड कब, तो आपसे क्लियर हमारा निवेदन है, हम आपके इन प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है पूरे जितने विद्यार्थी होंगे उन सभी के लिए होंगे, आपके अकेले के लिए नहीं होंगे। तो जो चीज आप मतलब सभी के लिए हो, आप सभी का टेंशन अपने ऊपर ना लिया करें। ये सभी का टेंशन है तो उसको दरकिनार करिए, सभी के लिए छोड़ दीजिए। आपका टेंशन है क्या चीज, हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना महीना पढ़ें कि हमारा सब्जेक्ट अच्छा होता जाए। आपका जो टेंशन है ये होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए कि हमारा आउटपुट बेहतर हो। हम इनपुट तो देते जाते हैं 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा लाइब्रेरी में, दिखाते तो हैं कि हम लाइब्रेरी में इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कभी आउटपुट पे चर्चा नहीं करते हैं कि उससे आउटपुट क्या निकल रहा है। तो हमारा जो प्लान रहेगा, हफ्ते में 7 दिन रहता है तो आपको 5 दिन स्टडी मिनिमम करना होगा और 1 दिन हम लोग रिवीजन के लिए रखेंगे। ये जो 5 दिन आप पढ़े रहेंगे और 1 दिन जो है टेस्ट मतलब ये चीजें जो आप पढ़े रहेंगे इसका टेस्ट देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 6 महीने का जो है हमारा स्टडी प्लान है, कितने महीने का, 6 महीने का। तो हम जो है पहले महीने से आपको 10-12 घंटा पढ़ने को नहीं कहने वाले हैं, हम बस चाहेंगे कि आप 5 से 6 घंटा बस यूपीएसआई के लिए समय दीजिए। और अगर आप जैसे स्टूडेंट हैं, अब 2 कंडीशन हो सकता है, या तो कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हैं और आपका सपना है यूपीएसआई बनना, तब 5-6 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं यही कहूंगा, देखिए जॉब कर रहे हैं यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर स्टेबिलिटी है थोड़ी, तब आप जॉब के साथ तैयारी करेंगे, 5-6 घंटा बहुत है। और स्टूडेंट हैं तो इसके साथ में आप एनटीपीसी के लिए भी, यानी और वैकेंसी, अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए फाइट करते हैं तो सीजीएल का भी जो आपका रहता है उसका भी कंटेंट पढ़िए, ठीक है। 3-4 घंटा और निकाल के एनटीपीसी के लिए आपका जीके और आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इस पे फोकस करना पड़ेगा। सीजीएल का करते हैं तो इंग्लिश का और जीके का फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैथ रीजनिंग तो आप पढ़ेंगे ही। तो मैं ये कहूंगा मैथ आपको 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए, रीजनिंग 1 घंटा। हिंदी के लिए मैं किताब बता दूंगा और इसको क्या करते रहेंगे, हिंदी के लिए आपको मैं कोई न कोई वीडियो शेयर करते रहूंगा, उस वीडियोज को आप देखिएगा और फिर उस किताब से पढ़िएगा, ठीक है। वो सारे वीडियोज यूट्यूब पे हैं, बस आप उनका वैल्यू नहीं समझते हैं। मैं अधिकतर बता दूं, जो एक कोर्स में चीजें आपको मिलती हैं उससे अच्छी चीजें यूट्यूब पे मिलती हैं। मैं अब आपको मैं बता दूं क्यों, क्योंकि कोर्स में वो लोग होते हैं जो पैसा पेड कर चुके होते हैं, ठीक है। अब उनको चाहे कोई भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यूट्यूब पे आदमी अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है कि यहाँ से लोग प्रभावित हों और हमारे कोर्स में आए, लेकिन कोर्स में बेस्ट अपना नहीं देते हैं लोग। ये भी मैं बता दूं, सच्चाई है, आप माने या मत माने। नहीं तो वैसे ही नहीं, एग्जाम के पहले 1 महीना लोग दिन रात यूट्यूब पे लगा देते हैं, आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं बस, ठीक है। एग्जाम के पहले आप 1 महीना तो खूब यूट्यूब पे देते हैं, लेकिन जब देना होता है तब आप यूट्यूब पे नहीं देते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं हिंदी के, और भी आपको मैं मतलब साइंस के ऐसे वीडियोज कल बताया था ज्ञान प्रकाश झा सर का, ठीक है। तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, बस आपको उनको रिसाइकल करने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। पॉलिटी का कितना पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा बहुत रहेगा, और मूल विधि आपका 0.5 घंटा। अब आ जाते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे। तो ये लगभग 26 वीक हम लोगों को समय मिलेगा, कितना, 26 वीक। तो मैथ और रीजनिंग हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 चैप्टर, यानी हर वीक में 1 से 2 चैप्टर मैथ का और रीजनिंग का। और इसी के साथ हम लोग यूपीएसआई में जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है, पहले तो आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर से, फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका जो प्रीवियस ईयर मतलब उस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं
उनका पूरा मैं पीडीएफ और सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इसका क्लासेज भी आएंगे आपके यूट्यूब पे, ठीक है। मैं तो रीजनिंग का जो है पूरा क्लासेस भी मैं आपको कराऊंगा कि इतना कराऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो सके। बस 2 मिनट अनिस। हिंदी, हिंदी जो है एक चैप्टर आपको हर वीक पढ़ना होगा और हिंदी थ्योरी पढ़ने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं हिंदी के वीडियोज सर्च करके आपको हर वीक, क्योंकि हिंदी मुझे ज्यादा नहीं आता है, मैं पढ़ा नहीं सकता हूं और मैं इतना सक्षम नहीं हूं अभी कि मैं टीचर रख के आप लोगों को पढ़वा सकूं। तो बेस्ट कंटेंट देने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको हिंदी का यूट्यूब से वीडियो सर्च करके उन जिसके थ्रू मैं पढ़ा था, सही बताऊंगा, जिसके मैंने नोट्स बनाए थे 2019 में हिंदी के लिए, ठीक है, उसका नोट्स मतलब उसके वीडियोज मैं आपको शेयर करूंगा। आप खुद से नोट्स बनाइएगा और किताब बता दे रहा हूं राजपाल यूनिवर्सल पब्लिकेशन का, वहां से आप पढ़िएगा मिक्स करके यूट्यूब। और पॉलिटी का क्या करेंगे, हर हफ्ते में हम 3 टॉपिक करेंगे। टॉपिक का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका हो गया संघ एवं राज्य क्षेत्र टॉपिक हो गया, नागरिकता एक टॉपिक हो गया, मौलिक अधिकार एक टॉपिक हो गया, फिर आपका इसी तरह से, ठीक है। आर्टिकल पर 5 आर्टिकल पर डे पढ़ेंगे और ये 10 वीक में खत्म कर देंगे। मूल विधि 5 सेक्शन यानी 5 धारा मैं रोज बताऊंगा। बीएनएस बीएनएसएस बीएस से 10 वीक में खत्म कर देंगे और जो माइनर एक्ट हैं वो 16 वीक तक चलेंगे, ठीक है। पहले महीने में आपको 5 घंटे पढ़ने होंगे, उसके अगले महीने 6 घंटे, यानी एक एक घंटे बढ़ाते जाएंगे। क्यों बढ़ाते जाएंगे, कंटेंट बढ़ता जाएगा तो इसको रिवीजन करने के लिए समय आपको बढ़ाते जाना पड़ेगा, लेकिन चौथे महीने से सिर्फ 8 घंटे आपको कंटिन्यू रहने पड़ेंगे। तो ये हमारा स्टडी प्लान था। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 5 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, सभी के लिए फ्री रहेगा, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में। जय हिंद, जय भारत।